उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य प्रकरण अभी थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखाकर प्रोफेसर बना दिया। फिर क्या पत्नी ने पति से धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पत्नी ने पति के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं, थाने में मामला भी दर्ज कर दिया। ऐसे में पीड़ित पति न्याय के लिए हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठा है। पति का आरोप है कि पढ़ाई के समय में सुरभि गुप्ता नाम की लड़की से उसकी दोस्ती हुई। उसके बाद उसने 2014 में हरिद्वार में कोर्ट में सुरभि गुप्ता से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद से दोनों की जिंदगी पति पत्नी जैसी अच्छी चल रही थी। पत्नी को पढ़ा लिखाकर प्रोफेसर बनाया, जिसके बाद पत्नी अब छोड़ने के लिए तैयार है। मेरा नाम नितिन जैन है। मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई। उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है, तो तुम इस घर से चले जाओ। उसने फिर मैं उस घर से चला गया। फिर उसके बाद जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने उसका खर्चे का 125 का केस डाल दिया, जिसमें मेरे को पता नहीं लगा उसका, और उसको एक्स पार्टी करा के 25,000 रुपये महीना का खर्चा बांध दिया। मैं उसको 2 साल तक लगातार देता रहा। जब नौकरी का मैंने उसके बाद पेपर लगाए कोर्ट में फिर भी उसके बाद भी कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया गया। कोर्ट पेपर लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर भी मैं 25,000 रुपये 2 साल तक लगातार देता रहा। लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट में आना बंद करा, तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। फिर करते करते वो आज 10 लाख रुपये लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। 3 साल हो गए उस चीज़ को। इसका बीच में मुकदमा खारिज भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं पहुंची, तो मुकदमा खारिज भी हुआ। लेकिन ये फिर रिस्टोर करा लेती थी। और उसके बाद अब इसने मेरे पे 125(3) का मतलब उन 10 लाख रुपये का रिकवरी का डाल दिया है। और यहीं पे कभी हरिद्वार में, कभी रुड़की में, कभी हल्द्वानी में पुलिस थानों में